गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का अध्याय नंबर 6 चल रहा था उत्तक, उसी के अंदर पढ़ेंगे अपन। पहले पाठ का नाम लिखते हैं अपन, अध्याय नंबर 6 उत्तक, टिश्यू। इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे, अपन उत्तक के अंदर आपके पादप उत्तक कंप्लीट कर लिया, जंतु उत्तक पढ़ रहे थे अपन, है ना। उत्तक को दो भागों में बांट कर पढ़ा था, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो पादप उत्तक अपन ने सबसे पहले ही कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में अपन ने जंतु उत्तक पढ़ना शुरू किया था। क्या पढ़ना शुरू किया था? जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू, है ना। जंतु उत्तक अब जंतु उत्तक के अंदर अपन ने दो उत्तक कंप्लीट कर लिए। जंतु उत्तक को अपन ने 4 भागों में बांट कर पढ़ा था, है ना। पहला पढ़ा था अपन ने एपिथेलियमी उत्तक। क्या पढ़ा? एपिथेलियमी उत्तक। फिर उसके बाद में अपन ने दूसरा पढ़ा, इसके अंदर संयोजी उत्तक के विभिन्न भाग पढ़े अपन ने, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं संयोजी उत्तक, और उनके गुणधर्मों के बारे में बात की। एपिथेलियमी उत्तक के अंदर भी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके गुणधर्मों की बात की। और नंबर 3 आज अपन को पढ़ना है पेशीय उत्तक। ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और इसके अलावा एक और पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, आपके तंत्रिका उत्तक। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से अपन ये आपके ये चीज़ें इस जंतु उत्तक में पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन ने एपिथेलियमी उत्तक कंप्लीट कर लिया, संयोजी उत्तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। आज अपन पेशीय उत्तक पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके जो मांसपेशियों के आसपास पाए जाते हैं पेशीय उत्तक, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगली बात समझ में? तो पेशीय उत्तक के अंदर अपन हेडिंग लगाएं अपन पेशीय उत्तक, ठीक है ना। तंत्रिका उत्तक बाद में पढ़ेंगे, पहले पेशीय उत्तक। नंबर 3 पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक के अंदर अपन पढ़ रहे हैं कि ये देखो, पेशीय उत्तक क्या होते हैं? लंबी कोशिकाओं का बना होता है, इसके कारण इसको पेशीय रेशा भी कहा जाता है। यही बात समझ में? और ये कितने प्रकार के होते हैं? देखो, पेशीय उत्तक को अपन बेसिकली 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। यही बात समझ? पेशीय उत्तक को अपन बेसिकली कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे? पहले आपको नाम बताते हूँ, फिर उसके बाद में अपन परिभाषा देखेंगे। एक तो पढ़ेंगे जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, ऐच्छिक पेशीय उत्तक। क्या पढ़ेंगे? ऐच्छिक। सबसे पहले तो पढ़ेंगे ऐच्छिक पेशी। आई बात समझ में? और एक और होता है अनैच्छिक पेशी। आई बात समझ में? एक तो पढ़ेंगे अपन ऐच्छिक पेशी, इनके विभिन्न नाम है। ऐच्छिक पेशी को अपन क्या कहते हैं? आपके रेखित पेशी भी कहते हैं। आई बात समझ में? इसको अपन क्या कहते हैं? अपन कंकाली पेशी भी कहते हैं, है ना। तो ऐच्छिक पेशी को अपन क्या कह सकते हैं? और रेखित पेशी भी कहते हैं। आई बात समझ में? रेखित पेशी। इसके अलावा इसको अपन कंकाली पेशी भी कहते हैं। कंकाली पेशी, क्योंकि मांसपेशियों कंकाल के आसपास में जुड़ी रहती है, कंकाली पेशी। आई बात समझ में? इस अनैच्छिक पेशी को अपन कहते हैं अरेखित पेशी, ठीक है। और इसको अपन एक और है इसके अंदर हृदय पेशी, कार्डिक पेशी। तो ये आपके इन्हीं के नाम है। आई बात समझ में? ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के ही, जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे बात समझ, इसको हृदय पेशी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। इनको रेखित पेशी क्यों कहते हैं, कंकाली पेशी क्यों कहते हैं, अनैच्छिक पेशी को अरेखित पेशी क्यों कहते हैं, हृदय पेशी क्यों कहते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे बेसिकली चीज़ें। आई बात समझ, एक ही नाम है इनके, ऐच्छिक पेशी कह दो, चाहे रेखित पेशी कह दो, चाहे कंकाली पेशी कह दो, या अनैच्छिक पेशी, अरेखित पेशी, या फिर आपके हृदय पेशी, ठीक है। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे बात समझ में, पेशी उत्तक के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? ऐच्छिक अनैच्छिक के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ऐच्छिक पेशी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में और बातें करेंगे। इनको ऐच्छिक क्यों कहते हैं और अनैच्छिक है। सबसे पहले तो पेशी उत्तक के अंदर आप 2 लाइन लिखो। पेशी उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। किसकी बना होता है? पेशी उत्तक, पेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं का बना होता है।
पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे पेशी रेशा भी कहा जाता है। ये बात समझ, जिसे अपन पेशी रेशा भी कहा जाता है। आगे भाषा में पेशी ऊतक क्या होता है, लंबी कोशिकाओं को बनाता है जिसे अपन पेशी रेशा भी कहते हैं, और ये हमारे शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। यही बात समझे। और पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे अपन सिकुड़ने वाली प्रोटीन कहते हैं, जिसके कारण संकुचन एवं प्रसार के कारण गति होती है। यही बात समझे। जो अपने अंदर अपन के अंदर ये सिकुड़ना फैलना क्या होता है, अपन हड्डियाँ तो क्या होती है जॉइंट के द्वारा खुलती है, लेकिन हड्डियों के ऊपर क्या होती है, खूब सारी पेशियाँ मांसपेशियाँ पाई जाती है। अपन देखते हैं मसल्स होती है अपने अंदर, है ना। तो वो मसल जी क्या है आपकी, ये पेशी ऊतक है। यही बात समझ। ये अपने अंदर क्या कार्य करती है, ये शरीर की गति के लिए उत्तरदायी है। यही भाषा में पेशी ऊतक क्या करते हैं आपके अपने शरीर के अंदर जो गति होती है, मांसपेशियों के अंदर गति होती है। तो ये भी लिख लो आप, यह है शरीर की गति, यह शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होती है। यही भाषा में शरीर की क्या होती है, इनके द्वारा गति की होती है, शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा और बात करें पेशी ऊतक के बारे में, तो पेशियों में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। यही बात समझें। पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन, पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, सिकुड़ने वाली प्रोटीन। यही बात समझे, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। मतलब ये अपने अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिकुड़ता है, फैलता है, जिससे अपने अंदर क्या होती है, गति होती है, जिसके सिकुड़ने व प्रसार से शरीर में क्या होती है, गति होती है। यही बात समझ में। अपने अंदर देखते हैं अपन मांसपेशियों के अंदर, है ना, गति होती है। तो ये क्या होती है, सिकुड़ने व प्रसार के कारण गति होती है। और कुछ पेशियाँ तो क्या होती है, इच्छानुसार होती है, और कुछ पेशियाँ क्या होती है, इच्छानुसार कार्य नहीं करती है। यही बात समझ में। तो इसको अपन अब दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे पेशी ऊतक को, एक तो ऐच्छिक पेशी और दूसरा अनैच्छिक पेशी। ये तो हो गए सिंपल पेशियों के गुण हो गए, पेशी ऊतक के गुणधर्म हो गए कि ये क्या लंबी कोशिकाओं बना होता है जिसे अपन पेशी रेशा भी कहते हैं। ये शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे अपन सिकुड़ने वाली प्रोटीन कहते हैं, और ये अपने शरीर में सिकुड़ने और प्रसार के लिए जिम्मेदार होती है। ये बात अपन ने की पेशी ऊतक के बारे में। अब इसको अपन दो भागों में बांट कर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऐच्छिक पेशी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ऐच्छिक पेशी। बता लिया, ये तो मिटाता हूँ ये अभी। अब पेशियों को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे अपन, एक तो ऐच्छिक पेशी और दूसरा अनैच्छिक पेशी। नंबर 1 है आपके, इसी के अंदर आपके ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी, देखो ऐच्छिक पेशी क्या होती है, जिनको अपन क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। जैसे अपने हाथ की पेशियाँ हैं, मांसपेशियाँ, उनको अपन इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। कुछ मांसपेशियाँ अपने पेशियाँ होती है जो अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करती है। यही बात समझें। उनके बारे में पढ़ेंगे। अनैच्छिक पेशियों के अंदर जैसे अपने अंदर हृदय की गति है, वो अनैच्छिक रूप से चलती रहती है। अपने अंदर पाचन की क्रिया, अपन थोड़ी कहते हैं कि भोजन चला गया आप उसका पाचन करो, वो अपने आप होता है। वो क्या, अनैच्छिक पेशियाँ हैं। यही बात समझें। इसके अलावा जैसे अपने पलकों का झपकना है, अपन थोड़ी कहते हैं पलकें झपकना है, ये अनैच्छिक पेशियाँ है ना, अपने आप झपकती रहती है ये।
तो अपन कुछ कार्य होते हैं, जैसे अपन इस हाथ को मैं कहूँगा, हाथ को आगे ले जाऊँगा, लिखूँगा तभी लिखा जाएगा, ये मेरे नियंत्रण में है। आई बात समझ में? तो ये क्या है, मेरी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। तो ये कौन सी पेशी होगी आपके? ऐच्छिक पेशी हो गई। मैं जैसे आदेश करूँगा वैसे ही कार्य करेगा। हाथ पैर की मांसपेशी, अपन को चलना है तो अपन क्या होगा, ये मैं माइंड मेरा निर्देश देगा, मस्तिष्क देगा निर्देश कि अपन को वहाँ तक चलना है, तो अपन वहाँ पे पैर कार्य करेंगे, हाथ कार्य करेगा। ये बात समझ में? तो वे पेशियाँ जो क्या करती है, अपने इच्छा अनुसार कार्य करती है, वो कौन सी कहलाती है? आपके ऐच्छिक पेशियाँ। जैसे हाथ और पैर की पेशियाँ क्या है? ऐच्छिक पेशियाँ हैं। तो इसके अंदर लिखें अपन, ऐच्छिक पेशियों के अंदर हाथ और पैर में विद्यमान पेशियाँ क्या होती है? हाथ एवं पैर में विद्यमान पेशियाँ, हाथ एवं पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं तथा गति रोक सकते हैं, है ना? तथा उनकी गति रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियाँ क्या कहलाती है? इस तरह की पेशियों को अपन क्या कहेंगे? इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। कई बार इस तरह की पेशियों को अपन क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं। आगे बात समझने, जो अपने क्या होती है, इच्छा अनुसार कार्य करे, वो क्या कहलाती है? आपके ऐच्छिक पेशियाँ। अब इनको अपन कंकाली पेशी भी कहते हैं। आई बात समझ में? ऐच्छिक पेशी को अपन क्या कहते हैं? इन पेशियों को, एक लाइन और लिख लो, इन पेशियों को कंकाली पेशी, इन पेशियों को कंकाली पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाली पेशी भी कहा जाता है। अंडरलाइन करो इसको, कंकाली पेशी भी कहा जाता है। अब कंकाली पेशी क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने कंकाल से जुड़ी रहती है, मतलब ये हड्डियों से जुड़ी रहती है। ये पेशियाँ क्या होती है? अपने हड्डियों से जुड़ी रहती है। आई बात समझ में? इसके कारण इसको कहते हैं अपन कंकाली पेशी। मतलब हाथ के अंदर हड्डियाँ होती है, आपके पैर के अंदर हड्डी होती है ना? तो उसके अंदर रेडियस और अल्ना है हाथ के अंदर, तो वो रेडियस और अल्ना के द्वारा जुड़ी रहती है। तो इसके कारण इसको अपन क्या कहेंगे? पैर के अंदर आपके जैसे हड्डियाँ पाई जाती है, फीमर पाई जाती है ना, तो फीमर के चारों तरफ जो मांसपेशियाँ हैं, तो वो क्या होगी? ये आपके कंकाली पेशियाँ, कंकाल से जुड़ी रहने के कारण इनको कंकाली पेशी कहते हैं। क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि ये लिखो, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी रहती है। यह अधिकतर किससे जुड़ी रहेगी? ये आपके अधिकतर हड्डियों से जुड़ी रहती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ऐच्छिक पेशियों की। इनको कंकाली पेशी कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी रहती है तथा शारीरिक गति में सहायक होती है। तथा अपनी जो शरीर की गतियाँ होती है, शारीरिक गति में सहायक होती है। आगे बात समझ में? तो अपन ने ऐच्छिक पेशियों के बारे में बात की कि ये इनको अपन क्या कहते हैं? कंकाली पेशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेशियाँ हड्डियों से जुड़ी रहती है और हड्डियों से जुड़ी रहने के कारण अपनी शारीरिक गति में सहायता करती है। इसके कारण इनको अपन क्या कहते हैं? अपन इनको
कंकाली पेशी कहते हैं। इसके अलावा इनको एक और भी नाम है, इनको क्या कहते हैं अपन, रेखित पेशी भी कहते हैं। अब रेखित पेशी भी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, देखो एक और लाइन लिखो इसके अंदर, इन पेशियों को रेखित पेशियां भी कहा जाता है, इन पेशियों को क्या कहा जाता है, रेखित पेशियां भी कहा जाता है। अब रेखित पेशियां क्यों कहते हैं, देखो अपन जैसे अपन ने देखा कि इनको कंकाली पेशियां कहते हैं। अब कंकाली पेशी क्यों कहते हैं, अपन ने बात की इसके अंदर कि कंकाली पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने हड्डियों से जुड़ी रहती है। यही बात समझ, किससे जुड़ी रहती है, आपके हड्डियों से जुड़ी रहती है, इसके कारण अपन इसको क्या कहते हैं, कंकाली पेशी कहते हैं। यही बात समझ। उसी प्रकार अपन इसकी बात करें रेखित पेशी, तो रेखित पेशी क्यों कहेंगे इनको, कि रेखित पेशी इसलिए कहेंगे अपन इनको कि अगर अपन अब सूक्ष्म दृष्टि से देखें इनको, है ना, पेशियों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये पेशियां क्या होती है, हल्के गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं में या धारियों में प्रतीत होती है। यही बात समझ में, ये कैसी होती है, एक से बाद एक रेखाओं के अंदर जुड़ी रहती है। क्योंकि लिखो इसके अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, रेखित पेशियां, ऐच्छिक पेशियों को रेखित पेशियां ही क्यों कहते हैं, कारण बताइए। तो क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे, ये पेशियां क्या होती है, हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों से प्रतीत होती है, एक रेखाओं या धारियों, रेखाएं मतलब ये इस प्रकार से रेखाएं तो होती है ना इनके अंदर पेशियों, तो एक लाइन तो ये आपके डार्क हो जाएगी, दूसरी आपके लाइट हो जाएगी। तो रेखाएं या फिर धारियों की तरह प्रतीत होती है, इस कारण अपन इसको क्या कहते हैं कि रेखित पेशी कहा जाता है। इस कारण इनको क्या कहा जाता है, रेखित पेशी। तो अपन ने दो बातें की कि इनको ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं, ऐच्छिक पेशी को अपन क्या कहते हैं, कंकाली पेशी भी कहते हैं। ये बात समझ में, क्या कहा, कंकाली पेशी भी। आगे बात समझिए, कंकाली पेशी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी रहती है, अपनी हड्डियों से जुड़ी रहती है, ये कंकाली पेशी हो गई। दूसरी इनको रेखित पेशी भी कहते हैं। अब रेखित पेशी क्यों कहते हैं, अपन बात की कि इनके अंदर क्या होता है, अपन इनको सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो ये कैसे दिखाई देगी आपको, गहरे एवं हल्के रंग की दो पट्टियों के अंदर, इस प्रकार से रेखाओं के अंदर दिखेगी अपन को। इसके कारण इनको क्या कहते हैं अपन, रेखित पेशी भी कहते हैं। यही बात समझ में। तो ये होगी आपके ऐच्छिक पेशी के दो बारे में पढ़ सकते हैं अपन, एक तो कंकाली पेशी और रेखित पेशी। कंकाली पेशी क्यों कहेंगे इनको, क्योंकि ये अपनी हड्डियों से जुड़ी रहती है, कंकाल से जुड़ी रहती है, इसके कारण इनको कंकाली पेशी। दूसरी बात अपन ने की, इनको रेखित पेशी कहते हैं। रेखित पेशी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये अपने सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर रेखाओं की तरह अपन को दिखाई देती है। आगे बात समझें, ये हो गई अपने किसके बारे में, ऐच्छिक पेशियों के। इसके अलावा इसके रेखित पेशियों के और एक दो गुणधर्म हैं जो दर्शाते हैं रेखित पेशियों के रेखित ऊतक के, वो अपन लिख लेते हैं। एक लाइन और लिख लो नीचे, मैं इस तरफ, नीचे जगह नहीं है, इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन और लिख लेते हैं अपन, ये ऐच्छिक पेशियों की ही बात कर रहा हूँ मैं कि ऐच्छिक पेशियाँ क्या होती है, अभी इस ऊतक की कोशिकाएं, इस ऊतक, किस ऊतक, पेशी ऊतक है ना, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी क्या होती है आपके, लंबी होती है, बेलनाकार होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार,
शाखा रहित, मतलब इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती है, शाखा रहित। इसके अलावा ये बहुनाभिकीय, शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। बहुनाभीय होती है। तो आगे बात समझ में, इसके बारे में अपन ने बात की कि इस ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है, लंबी होती है, बेलनाकार होती है। मतलब अपन ने बातें की इसके बारे में कि पेशी ऊतक के अंदर रेखित पेशियों के बारे में बात करें अपन तो रेखित पेशियां क्या होती है, लंबी होती है, इस प्रकार से होती है। मतलब ये बेलनाकार होती है इस प्रकार, जैसे अपन बेलन देखते हैं ना, ये इस प्रकार से होती है ना लंबी, ये एक रेखित पेशी है मान लो। सही बात समझ में, ये रेखित पेशी, इसके अंदर क्या होती है, लंबी लंबी धारियाँ बनी रहती है इस प्रकार से। जैसे एक लाइट धारी कैसी होगी आपके, डार्क होगी, यही बात समझ में, एक लाइट होगी वापस डार्क होगी धारियाँ इस प्रकार से। ये आपकी एक पेशी है जो अपने मसल्स के पास की पेशी की डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके लिए, है ना, छोटा सा, रफली किताब में बने हुए अच्छे से आपके पास में देख लेना आप। आई बात ये इस प्रकार से क्या होती है, पेशियाँ जुड़ी रहती है। आई बात समझ, ये एक रेखित पेशी का है जिसके अंदर ये धारियाँ बनी हुई, एक ये गहरे रंग की, एक वाइट कलर हल्के रंग की, वापस गहरेगी वापस हल्केगी, वापस गहरेगी वापस हल्केगी, इस प्रकार से ये क्या होती है आपके पेशियाँ होती है। अब इसके अंदर क्या होती है, ये खूब सारी ये कोशिकाएँ होती हैं इनके अंदर, जिससे ऊतक बनता है और इनके अंदर खूब सारे केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे ये केंद्रक हैं इस प्रकार से, ये ऐसे क्या है इनके अंदर, पेशियों के अंदर आपके केंद्रक हैं। ये क्या हो गए आपके केंद्रक, न्यूक्लियस होते हैं जिसके द्वारा ये नियंत्रित रहती है। और ये क्या हो गई आपके धारियाँ हो गई इनके अंदर, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेखाएं कहते हैं, यही भाषा में, या फिर इनको रेखाएं कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐच्छिक पेशी की बातें की अपन ने। पेशी ऊतक के अंदर जंतु ऊतक का भाग था, पहले अपन ने पढ़ा एपिथेलियमी ऊतक, जिसके विभिन्न भाग पढ़े। फिर उसके बाद में अपन ने बात की इसके अंदर किसके बारे में, संयोजी ऊतक के अंदर अपन ने खूब सारे बातें की, रक्त के बारे में बात की। इसके अलावा अपन ने संयोजी ऊतक के अंदर आपके रक्त के अलावा अपन ने बात की इसके अंदर अस्थि ऊतक के अंदर, स्नायु ऊतक के अंदर, उपास्थि ऊतक के अंदर, कंडरा ऊतक है, एरियोलर है, वसामय ऊतक है, ये सारे क्या थे आपके संयोजी ऊतक थे। उसके बाद में अपन ने बातें शुरू की आपके पेशी ऊतक की। तो पेशी ऊतक को आपके दो भागों में बांट कर पढ़ा अपन ने, ऐच्छिक पेशी और दूसरा अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी के अंदर अपन ने बातें की कि ऐच्छिक पेशी को अपन क्या कहते हैं, इनके बात करें तो ऐच्छिक पेशी को अपन क्या कहते हैं, सबसे पहले देखो ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं इसको, ऐच्छिक पेशी, इसको अपन कंकाली पेशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अभी कारण बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा अपन इसको क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी हो गया, कंकालिक पेशी हो गया, और इसके अलावा अपन इसको क्या कहते हैं, रेखित पेशी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर धारियाँ होती है अलग अलग रंग की, तो रेखित पेशी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, ऐच्छिक पेशी के आपके भाग हो गए। अब भाग मतलब ऐच्छिक पेशी के उपनाम हो गए, इनके और भी कह सकते हैं। ऐच्छिक पेशी को अपन कंकाली पेशी, रेखित पेशी, ये सारे क्या हो गए, ऐच्छिक पेशी के नाम हो गए। और इसके गुणधर्म होते हैं कि ये लंबी होती है, इस प्रकार की होती है, लंबी होती है ऐच्छिक पेशियाँ, बेलनाकार होती है, जैसे देखो ये बेलन के आकार की है ना, बेलनाकार होती है। इसके अलावा ये क्या होती है, शाखाएं, ब्रांच नहीं होती है, इनकी ब्रांच नहीं निकली होती है। बहुनाभिक के मतलब एक से अधिक इनके अंदर क्या होते हैं आपके ये केंद्रक पाए जाते हैं। यही बात समझे, ये क्या होते हैं, एक से अधिक इनके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं जो इनको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और इसके अंदर ये क्या होती है, अलग अलग रंग की, हल्के रंग की, गहरे रंग की ये धारियाँ बनी हुई है। यही बात समझे, ये हल्के रंग की है और ये आपके चारों तरफ क्या है, गहरे रंग की धारियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये अपन ने गुणधर्म पढ़े आपके पेशी ऊतक के अंदर, ऐच्छिक पेशियों के, जो अपने अंदर क्या होती है, इच्छा अनुसार गति करती है। अपन इसको हाथ की पेशियाँ हैं, पैर की पेशियाँ, अब मेरे इच्छा अनुसार है, आपकी हाथ पैर की पेशियाँ हैं, तो वो आपके इच्छा अनुसार कार्य करती है। आई बात समझ, इच्छा अनुसार कैसे, जैसे अपन निर्देश देंगे वैसे ही कार्य करेगी हाथ और पैर की पेशियाँ, ठीक है। इसी के कारण इनको अपन क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी। अगर ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती तो अपन इनको ऐच्छिक पेशी की जगह अपन क्या कहते हैं, इनको अनैच्छिक पेशी, जिनके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। अनैच्छिक पेशी, इनको कंकाली पेशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी रहती है और अपनी शारीरिक गति में क्या होती है, आपके सहायक होती है। इसके अलावा अपन इनको रेखित पेशी भी कहते हैं। अब रेखित पेशी क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर ये हल्के और गहरे रंगों की धारियाँ बनी हुई होती है और धारियाँ प्रतीत होती है, इसके कारण अपन इनको क्या कहते हैं, रेखित पेशी। और ये इसके गुणधर्म हो गए, जैसे अपन ने देखा डायग्राम बना गया। तो इस प्रकार से अपन ने
बात की आपके किसके संदर्भ में, पेशी उत्तक के संदर्भ में। दो प्रकार के पेशिक उत्तक, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, ठीक है ना। ऐच्छिक पेशी के बारे में हम पूरी बात कर ली कि ऐच्छिक पेशी कैसी कैसी होती है, कंकाली पेशी क्यों कहते हैं, रेखित पेशी क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। आगे की बातें अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे इसकी पेशी उत्तक के संदर्भ में कि ऐच्छिक पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ कैसी होती है, अनैच्छिक पेशियों के कैसे भाग हो सकते हैं, इनके बारे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे की बातें अगली क्लास में। ओके, गुड लक, धन्यवाद।